अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने मेयरिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। मेयरिंग सिलेंडर बेसिकली होता क्या है, पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, ठीक है, डेफिनेशन किताब के हिसाब से आपकी जो डेफिनेशन बनती है, अ मेयरिंग सिलेंडर is a glass or transparent plastic cylinder which is used to measure the volume of a liquid or powder substances। यानी कि मेजरिंग सिलेंडर या पैमाइशी सिलेंडर एक ऐसा सिलेंडर होता है जिसके जरिए आप वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। किस चीज़ का? किसी लिक्विड का, फ्लूइड का, किसी रतूबत का, माया का, पाउडर सब्सटेंसेस का। उसके अलावा इसको हम इरेगुलर शेप सब्सटेंस, कोई बेकायदा जिस्म कोई हो, कोई ठोस जिस्म हो, सॉलिड सब्सटेंस हो, उसका भी वॉल्यूम इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। अगर हम इसकी रेंज की जानब आएँ तो ये बुक के मुताबिक 100 ml 100 मिलीलीटर से 25 ml मतलब 25 मिलीलीटर तक अवेलेबल होता है। इसका कॉमन इस्तेमाल लेबॉर्ट्रीज में भी होता है, लेबॉर्ट्री में भी इस्तेमाल होता है इसका। उसके अलावा इसका लैब के अलावा आम हालात में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम ये देखें कि कोई भी चीज़ है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो मेयरिंग सिलेंडर से मालूम कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में तफसील आपकी किताब में भी लिखी हुई है। तो किताब में पहले हम उसकी बुक रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। किताब की जो बुक रीडिंग है उसके मुताबिक अगर आप देखें, अ मेयरिंग सिलेंडर इज ए ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर होता है। इसके ऊपर एक स्केल होता है, लेंथ वाइज स्केल होता है, जो कि वॉल्यूम मिलीलीटर में जाहिर करता है। मेयरिंग सिलेंडर हैव डिफरेंट कैपेसिटीज। इसकी रेंज क्या है? 100 ml से 2500 ml तक का होता है। दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पाउडर सब्सटेंस। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज आल्सो यूज टू फाइंड द, किसके लिए? वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड इनसॉल्युबल इन लिक्विड, जो माया में ना हल पजीर हो, उसका भी हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। और उसके लिए मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डिस्प्लेसमेंट मेथड। उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बुक का सफा आगे करें तो वहां पर आपको मिलेगा हाउ टू यूज अ मेयरिंग सिलेंडर। एक मेयरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, मेयरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें देखें आपके while using a measuring cylinder it must be kept vertical on a plane surface। आपने जब मेयरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करना है तो आपने उसको सतह के ऊपर बिल्कुल प्लेन रखना है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। प्लेन सतह पे आपने उसको बिल्कुल वर्टिकल सतह पे आपने उसको किस तरीके से रखना है? बिल्कुल सीधा रखना है। थोड़ा सा टेढ़ा ना हो, टेढ़ा होगा तो उसका जो मैनिकस होगा, उसकी जो हलाली सतह होगी, मतलब वो जो गोल सी सतह होती है ऐसे करके, ठीक है, वो फिर क्या हो जाएगी? वो उल्टी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। तो अगर वो टेढ़ी होगी तो हम स्केल के जरिए उसको आसानी के साथ मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, पोर का मतलब क्या होता है? अंडेलना, डालना। कुछ पानी उसके अंदर डालें। नोट दैट द सरफेस ऑफ द वाटर इज कर्व्ड। जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं, ये जो सतह है ये गोल हलाली सतह होती है, वो कर्व्ड जो है, वो मखरूती सतह जो है वो किस तरीके की होगी? अब यहाँ पे जो आपको ना एक लाइन दी हुई है, इस लाइन के में बहुत सारी चीजें हैं जो समझाने वाली हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मैनिकस ऑफ द मोस्ट लिक्विड्स कर्व डाउनवर्ड्स वाइल द मैनिकस ऑफ मर्करी कर्व अपवर्ड्स। मतलब कि बहुत सारी लिक्विड्स की जो कर्व होती है वो डाउनवर्ड होती है, जबकि मर्करी की कर्व जो होती है वो अपवर्ड होती है। अब ये क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बता दूं कि ये चीज़ क्या है। अब देखें, यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स बनाई हैं। एक डायग्राम ये है और दूसरी डायग्राम ये है, जरा गौर करें, ठीक है। अच्छा,
अब जो कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड सब्सटेंसेस हो, उसके अंदर दो किस्म की फोर्सेस होती हैं। एक होती हैं कोहेसिव फोर्सेस और दूसरी कौन सी होती हैं? एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? फोर्सेस बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेस और मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स। फोर्सेस बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, अगर आप एक शीशे के गिलास में पानी डालते हैं तो शीशे और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो डिसिमिलर फोर्सेस होंगी वो क्या कहलाएंगी? एडहेसिव फोर्सेस। अब वहां पे लिखा हुआ है मेनिकस हलाली सतह, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स की होती है, यानी कि वाटर की होगी या लिक्विड्स की होगी, वो डाउनवर्ड होती है मोस्टली, ज्यादातर उन्होंने कहा हुआ है, जबकि मरकरी की कितनी क्या होती है? अपवर्ड। अब यहाँ पे जो दो डायग्राम्स बनी हुई है उस पर गौर करें जरा, ये गौर करें। अब ये जो सतह है ये हलाली सतह कहलाएगी। ये पानी की जो हलाली सतह है ये डाउनवर्ड है। ये डाउनवर्ड क्यों है? अब इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बता दूं। ये दरमियान में ये जो लाइन लगा के मैंने लिखा हुआ है वाटर टू वाटर वीक, मतलब वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो एडहेसिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो फोर्सेस होती हैं कोहेसिव फोर्सेस, वो वीक होती हैं। पानी के आपस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? वीक होती हैं। अगर वीक होती हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जो हलाली सतह है वो नीचे की जानब होती है। लेकिन अगर आप कोनों से देखें तो ये ऊपर की जानब है। अब कोनों से ऊपर की जानब का मतलब क्या है कि वाटर और ग्लास के दरमियान में जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो हलाली सतह बनती है उसकी जो कोने होते हैं, जो इसके एजिस होते हैं, एजिस से वो ऊपर की जानब इसलिए होती हैं क्योंकि डिसिमिलर फोर्सेस या एडहेसिव फोर्सेस मजबूत होती हैं, ठीक है। अगर आप मरकरी की बात करें तो मरकरी में अगर आप देखें तो मरकरी में जो दरमियान में जो मरकरी टू मरकरी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कोहेसिव फोर्सेस इसमें क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग। सिमिलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए उसकी जो हलाली सतह होती है, मेनिकस होता है उसका, वो दरमियान से ऊपर की जानब होता है। लेकिन अगर आप उसके ग्लास के साथ अटैचमेंट देखें उसका एज के से, तो वहां पर उसका जो एज बनता है वो नीचे की जानब इसलिए होता है क्योंकि मरकरी टू ग्लास जो फोर्सेस होती हैं उसको हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं, डिसिमिलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, इसलिए वहां पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोस्ट लिक्विड्स जो होती हैं उनका मेनिकस जो होता है वो मोस्टली डाउनवर्ड होता है, जबकि मरकरी का जो होता है वो मोस्टली अपवर्ड होता है, ठीक है। तो ये था। उसके अलावा अब अगर आप देखें बुक पे तो यहां पे लिखा हुआ है कि मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इररेगुलर शेप सॉलिड। अगर कोई इररेगुलर शेप सॉलिड है, सपोज कर लें कोई स्टोन है आपके पास, कोई पत्थर है, आप कोई भी चीज है, आपने उसका वॉल्यूम मालूम करना है तो वो कैसे आप मालूम कर सकते हैं? बहुत सादा सा तरीका है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ये बता दूंगा आपको मैं बाद में डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है। मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल इररेगुलर शेप सॉलिड दैट सिंक्स इन वाटर, ठीक है। अब इसको हम जो है वो मालूम कैसे करेंगे, वॉल्यूम कैसे मालूम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड पता होना चाहिए वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, ठीक है। अब आप ये देखें मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है। डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसको सबमरीन और डंकिंग मेथड भी कहते हैं। क्या होता है? इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड, यहां पे सॉलिड आना था, सॉलिड सब्सटेंस इन अ फ्लूइड, ठीक है। कोई बेकायदा ठोस अशिया है, शय है, उसका आपने मालूम करना है तो आप कैसे मालूम करेंगे? कैसे मालूम करना है? उसके लिए आपने जो इररेगुलर शेप सॉलिड सब्सटेंस है ना, आपने उसको किसी धागे से बांधना है, ठीक है। आपने उसको धागे से बांधना है। धागे से बांधने के बाद आपने उसको एक पहले से मौजूद पानी, सपोज दैट ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो आपने उसके अंदर ऐसे करके उसको लटका देना है। जैसे ही आप उसको अंदर डिप करेंगे, डबोएंगे, तो पानी की सतह जो होगी, हलाली सतह जो होगी, वो थोड़ी सी इंक्रीज होकर ऊपर चले जाएगी, ठीक है। अब मिसाल तौर पर ग्लास है ना, पानी का ग्लास भरते हैं, उसके अंदर आप कोई ठोस अशिया डालते हैं तो पानी की सतह थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट मेथड के जरिए इसको मेजर कैसे किया जाता है बेटा? उसके लिए आप देखें कि फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है V इज इक्वल टू VF माइनस VI। ये V फॉर वॉल्यूम है, छोटा V नहीं है, वो वेलोसिटी और स्पीड के लिए होता है,
ठीक है, VF माइनस VI। अब VF का मतलब क्या है, फाइनल वॉल्यूम, और VI का मतलब क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। अब ये फाइनल और इनिशियल क्या है, V फॉर वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, इरेगुलर शेप सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस, जो भी है। VF का मतलब है वॉल्यूम आफ्टर इमर्स द ऑब्जेक्ट, अगर आप पानी या लिक्विड के अंदर जब डुबोएंगे किसी चीज को, ठीक है, वो, और वॉल्यूम बिफोर इमर्स द ऑब्जेक्ट VI होगा। अब अगर आप ये देखें, एक मैंने कंसेप्चुअल सी डायग्राम छोटी सी बनाई हुई है। अब इसमें देखें कि पानी सॉलिड सब्सटेंस को अंदर डिप करने, डुबोने से पहले वॉल्यूम का था, पानी का वॉल्यूम था 40, ठीक है, क्यूबिक मीटर। और जब आपने ML कह लें, चले ML है, क्यूबिक मीटर नहीं, ML है, ML, ठीक है। और जब आपने उसके अंदर डुबो दिया तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि कहां पे चला गया, 60 पे। अब उस चीज का वॉल्यूम कितना है, तो आप इसका फर्क मालूम कर सकते हैं। VF में से VI निकाल दें, 60 ml में से 40 ml निकाल दें, तो बाकी क्या बचेगा, 20 ml। 20 ml सपोज कर लें कि वो जो होगा, जिसको हम कहेंगे कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसका वॉल्यूम होगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड के जरिए कैसे मेजर किया जा सकता है किसी भी इरेगुलर शेप सॉलिड सब्सटेंस का। तो मेजरिंग सिलेंडर बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मेजरिंग सिलेंडर से आप पाउडर सब्सटेंसेस और आप लिक्विड सब्सटेंसेस का वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हैं, और आप इरेगुलर शेप सॉलिड सब्सटेंस का कैसे मेजर कर सकते हैं, आपको पता चल गया होगा। आई होप आपको हर चीज़ के बारे में पता चल गया होगा। ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।